एस्ट्रो समाधान में आपका स्वागत है। आज हम सब मिलकर कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आपके समीप एक कुंडली का निर्माण हुए सो है। इनकी जन्म तारीख 16 मार्च 1999 सवेरे 11:30 बजे इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान और इनका नाम उनके माता पिता ने बताने के लिए मना किया है। आइए इस कुंडली का निर्माण करते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। इनका जन्म कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि में हुआ है और चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष तो चंद्रमा पक्ष बल से बली है और इनका नक्षत्र शतभिजा नक्षत्र है जो राहु का नक्षत्र है और यह राक्षस गण के है। इनका लग्न वृषभ लग्न है और राशि जो है कुंभ राशि है। वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। यह दोनों मित्र हैं और इनके तत्व वायु तत्व है दोनों के लग्न और राशि के। तो ये बहुत बढ़िया है। दोनों के तत्व एक होने से और दोनों मित्र होने से ये कुंडली बहुत मजबूत बनती है। अब लग्नेश शुक्र है और साथ में षष्ठेश भी शुक्र है, छठ के स्वामी। शुक्र जाके 12वें भाव में बैठे हैं। लग्नेश अगर 12वें भाव में बैठे तो अवयोग होता है, जीवन भर इनको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन शुक्र 12वें के कारक होते, अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो उनको शुक्र का फल अच्छा मिलेगा दशा अंतरदशा में। और शुक्र बैठ के खुद के घर को छठे भाव को देख रहा है, तो जो भी खर्चा होगा वो अपने आप निकालेगा और छठ भाव को बलि करेगा। अब आते हैं दूसरे भाव में जो बुध उसके स्वामी है। बुध जो दूसरे भाव और पंचम भाव के स्वामी है, जाके कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। धनेश और पंचमेश जाके लाभ भाव में बैठने से धन की कमी कभी नहीं होगी इन्हें। और पंचम के स्वामी लाभ में बैठने से पंचम का घर जो है संतान का घर भी है, संतान से इनको लाभ मिलेगा। अब आते हैं तीसरे घर के स्वामी चंद्रमा है, पराक्रम के स्वामी जाके कर्म भाव में बैठे हैं, तो इससे कर्म भाव बली होता है। पराक्रम करने से इनको कर्म मिलता है, काम काज में फायदा होता है। अब आते चतुर्थ के स्वामी सूर्य है जो लाभ भाव में बैठे हैं और सूर्य लाभ के कारक होते हैं, तो दिन को धन की कमी नहीं होगी। और लाभ भाव में बुधादित्य योग है, सूर्य और बुध की युति है, बुधादित्य योग है, इससे भी इनको लाभ में बहुत फ़ायदा होगा। अब आते हैं सप्तम भाव जिनके स्वामी मंगल होते हैं और 12वें भाव के वायु के स्वामी भी मंगल होते हैं। और मंगल जो जाके षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो सप्तम भाव दाम्पत्य का भी भाव है, तो इनका दाम्पत्य का जीवन में थोड़ी परेशानी होगी। इनकी जो भी धर्म पत्नी रहेगी उनकी तबीयत में थोड़ी परेशानी रहेगी। तबीयत कभी कभी बिगड़ जाएगी कभी कभी, लेकिन शुक्र इनका बली है, तो शादी के बाद इनको लाभ मिलेगा धर्मपत्नी से। और मंगल बैठ के खुद के 12वें भाव को देख रहा है, तो 12वें भाव को भी बली करेगा। अब आते हैं अष्टम भाव जिनका स्वामी गुरु है। गुरु जो अष्टम के स्वामी और लाभ के स्वामी है, गुरु जाके लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ की स्थिति इनकी मजबूत है, क्योंकि लाभ भाव में 3 ग्रह है। गुरु जो कारक है, सूर्य कारक है, बुध, तो इनका लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। अब आते हैं कुंडली के नवम भाव जो भाग्य का भाव है, पिता का भाव है। इनके स्वामी शनि होते हैं। शनि जो है भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी है, जो 12वें भाव में बैठे हैं। इनको भाग और 12वें भाव में शनि जो है कारक होते हैं, बली होते हैं 12वें भाव में बैठ के, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन इनको भाग्य के लिए भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
अब आते हैं इनकी दशा में। अब इनकी दशा जो है, एक मिनट,